वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसे वो नरेंद्र मोदी का। हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता है तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है, कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर, ठीक है। और वो इंडिया में आकर ऐसे घूम रहा है कि जैसे कि पता नहीं इसका आबाई वतन हो, और शॉपिंग कर रहा है, दुकानों से सामान खरीद रहा है और बिना झिझक, कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए भाईजान, सबसे पहली बात तो है सबसे सेफ कंट्री इस वक्त पाकिस्तान है। उसका हर बंदे को पता चल गया कि हमारा जो एजेंडा था, जिसकी बेस पे हमने ये पाकिस्तान बनाया था, वो खत्म हो गया। सबसे बेस्ट कंट्री दुनिया में एक ही है, वो है पाकिस्तान। कैसा सोच देखिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सिंगापुर के प्रेसिडेंट इंडिया के जयपुर में ऑटो लेके रोड के ऊपर बिना सिक्योरिटी के घूम रहा है। हाँ दोस्तों, सिंगापुर के प्रेसिडेंट जयपुर में ऑटो लेके रोड के ऊपर बिना सिक्योरिटी के घूम रहा है, कोई डर नहीं है। सिंगापुर का प्रेसिडेंट है, वो ऑटो लेके रोड के ऊपर घूम रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। मतलब क्या है, इंडिया में कोई भी घूम सकता है बिना सिक्योरिटी के, कोई डर नहीं है। इंडिया में किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये देख के एक कंट्री को जबरदस्त मिर्ची लगा है। हाँ दोस्तों, जबरदस्त मिर्ची लगा है, जो हिंदुस्तान का दुश्मन है। अब लोग सोचिए कौन हो सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। हाँ, आप लोगों ने सही सोचा, 100% सही है। पाकिस्तान को ही मिर्ची लगा है। आप लोगों का सोच सही है, पाकिस्तान को जबरदस्त मिर्ची लगा है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट रोड के ऊपर ऑटो लेके घूम रहा है, वो भी बिना सिक्योरिटी के। ये देख के पाकिस्तान को जबरदस्त मिर्ची लगा है। मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। हाँ, दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक को कितना मिर्ची लगा है। चलिए। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम। नाम आपका? मकसूद अहमद। क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। जबरदस्त। सर, बात करने का पर्पस आपसे यह है कि वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री कौन सी है, जहां पर कोई भी टूरिज्म कंट्री आउट ऑफ कंट्री से गोरा आकर आराम से घूम लेता और दुनिया को बताता कि यार ये मुल्क बहुत सेफ है। पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान, दोनों में से कौन सा सेफ है? पाकिस्तान बेस्ट है मुल्क। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में बहुत बेस्ट है। यहाँ हमारे लिए? सबके लिए, ये हमारे लिए, सबके लिए। हमारे लिए कोई भी हो, हमारे लिए तो है ही है, लेकिन जो दूसरे हैं उनकी भी मेहमान नवाजी अच्छी होती है। जो भी वर्ल्ड किसी भी मुल्क से आए, किसी भी कंट्री से आए, उनके लिए बेस्ट है। सेफ। सर बताइएगा कि जरा कौन कौन से मुल्क, हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं जो कि हमारे मुल्क में आना बड़ा पसंद करते हैं, बताइएगा कि रश लगा होता है कि वो फॉरेनर इधर आते हैं। फोनों से बेशुमार हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पर है? कहाँ पे? चाइना देख लें, उसके बाद सऊदी अरब देख लें, दूसरे ममालिक देख लें, बेशुमार है जो दूसरे कंट्रीज के यहाँ पे आते हैं। आते हैं। तो सर, अनारकली दुनिया की, पाकिस्तान का इतना पुराना शहर है, इतना पुराना, लाहौर का दिल माना जाता है अनारकली को। हम उसी बाजार में खड़े हैं, कोई फॉरेनर नजर क्यों नहीं आ रहा? फॉरेनर्स नजर आ रहे हैं। आज सो रहे होंगे। आज नहीं नजर आ रहा। लास्ट वीक में आए हूँ यहाँ पे थे, बल्कि ये इसी रेस्टोरेंट दोनों में से किसी में आए थे। मतलब गोरे थे। गिन चुन कर ढूंढना पड़ता है कि भाई इधर फॉरेनर आया। मैक्सिमम ये अब तो रमज़ान है, उसके लिहाज से भी होता है। दूसरे आते हैं यहाँ पे, आपको पता है इस्लामी ममालिक है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा कम नज़र आ रहे हैं। इस्लामी ममालिक में कम नजर आते हैं। कि किस लिहाज से कि माह रमज़ान है, सब ने रोज़े नमाज वगैरह। अब दूसरे का आते हैं, उनके किसी के होते हैं। एक बात बताना चाहूँगा, आज सिंगापुर को जानते हैं? हाँ, नाम सुना हुआ है सिंगापुर। सिंगापुर एक मुल्क है जिसके प्रेसिडेंट आज हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं, शहरों के गलियों के अंदर घूम रहे हैं, मर्जी से शॉपिंग कर रहे हैं, दुकानों के अंदर जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि भाई इंडिया बड़ा सेफ है, बड़ा सेफ कंट्री है। आप आओ यहाँ पर, अगर घूमो फिरो, कोई मसला नहीं है आपको। तो हमारे यहाँ पर कल पता क्या हुआ है, 5 चाइनीज को खुदकश धमाका करके मार दिया गया, उसमें से एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी था। ऐसा क्यों धमाके हो रहे हैं हमारे मुल्क में? तो सेफेस्ट कंट्री तो इंडिया को कहा जा रहा है। सेफेस्ट कंट्री में मेन इशू ये आ जाता है, ये देखना फॉरेनर्स आ रहे हैं, ये दे लें, जस्ट
फॉरेन से है ना, तो फिर देख लेना ये भी अभी लास्ट वीक भी देखे, अभी चाइनीज भी है, दूसरे भी है, ठीक है। मेन इशू ये है, सेफ कंट्री है, लेकिन आपको पता है कि दहशतगर्दी तो हर ममालिक में होती है। यहाँ पे मुझे तो वो सामने वाली जो अफ्रीका से आई हुई वो अफ्रीका से, दूसरे चाइनीज से है ना, अभी जिक्र हो रहा था, क्या काम नजर आए ना गिलगिती लोग भी ऐसे ही नजर आते हैं यार, जो चाइनी की तरह लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है वो चीज़। बल्तिस्तान के लोग, हाँ जी बिल्कुल ऐसे बल्तिस्तान की लड़कियां सेम इसी तरह की हैं। हम अगर बात करें उनसे तो वो बल्ती ना निकल आए पाकिस्तान। नहीं वो चाइनीज है, नजर ही आ रहा है चाइनीज है। बात करने का पर्पस है, दोबारा से बताना चाहूँगा, अगर आप कहते हो तो मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ। सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में घूम रहे हैं और G20 की मीटिंग भी करवाई थी। 20 मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इंडिया में आए, विजिट किया, घूमे फिरे। हमारे मुल्क में क्यों कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स क्यों नहीं आते भाई? वो क्यों नहीं आते? यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे मेन जो इश्यू आ रहा है सियासतदान आपस में नहीं इनकी बनती, तो दूसरों को क्या रिस्पेक्ट देनी है। ओके, अगर आपस में इनकी बन जाए, तो हाथ हो इनका आपस में, तो दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। वहाँ पे आप इंडिया में देख लें, जो भी फनकार से लेकर स्टार जो भी है, उनको कैसी फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पे फनकार बेचारा रुल के मर जाता है, कोई कैंसर का मरीज है, कुछ होता है, किसी कोई पूछता नहीं हुकूमत वाले। वहाँ पे A to Z उनका खर्चा एक कंपनियों ने उठाया होता है और एक हुकूमत ने उठाया होता है। यहाँ पे ना उन्होंने किसी को सिक्योरिटी देनी, ना कुछ देना है। ये यहाँ तो पूछते ही कोई नहीं है किसी फील्ड में भी। आज आप जॉब पे हैं, कल आप फारिग हो जाते, आपके कुलीग नहीं आपको पूछेंगे। जब खुदा ना खासा बुरा वक्त इंसान पे आता, कोई नहीं पूछता। अपने दौर की बात कुलीग नहीं पूछते। 100 में से 1-2 होता है जो फेवर करता है, कोई ऐसा खास कोई दोस्त होता है जिसको हम बुरा कहते हैं, वही बुरे वक्त में काम आता है। हमारी कंट्री दुनिया की सेफेस्ट कंट्री है, बेस्ट है, बेस्ट कंट्री, बेस्ट है। वो हमारे लिए तो है, लेकिन बाहर से फॉरेनर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? कोई आकर अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहा? जो है वो भी उठ के क्यों जा रहे हैं? वो इमरान खान ने किया था, इस लिहाज में कितना शेड्यूल किया, लेकिन दूसरे के उनका निज़ाम है खाने पीने का, वो खाने पीने वाला को दुनिया के हर एक कंपनी मिलेगी जो कि आपको मर्सिडीज बनाएगी, BMW वाले मिलेंगे, हर एक चीज़ वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है सर। वो तो होती है ना, वहाँ पे एप्पल भी बना, एप्पल स्टोर भी है वहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट देख लें। क्या डिफरेंस है? वहाँ 28 सूबे हैं, 150 करोड़ से आप आबादी है। यहाँ पे 26 करोड़ है, वहाँ 4 सूबे हैं। दुनिया के 5वीं बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। हम भी कम नहीं है, हम भी, लेकिन वहाँ पे भी देख लें 150 करोड़ से अब आबादी है। ये भी तो चीज़ आप नोट करें ना। आबादी का जहाँ पर फायदा होता है वहाँ पर नुकसानात भी हैं। आप देखें ना, एक बाइक है, हमसे 23 अरब नहीं 23 करोड़ नहीं संभाली जा रही, वो 1 अरब 23 करोड़ 35-40 करोड़ को संभाल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये तो है, लेकिन यही तो ये चीज़ भी तो मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मेन आ जाती, सियासत आ जाती है बीच में। सियासत सर बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टॉक विद यू। जबरदस्त। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। नाम आपका? रेहान। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा सर, ज़बरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मैं सेफेस्ट कंट्री की बात करूँ, ऐसे हमारे 2 कंट्रीज का कंपैरिजन करूँगा, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों में से सेफेस्ट कंट्री आपको कौन सी लगती है? पहली बात तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? ठीक है, वो इंडिया कहाँ आगे निकल गया, आपका पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो बाकी सेफेस्ट कंट्री की बात करें तो इंडिया काफ़ी हद तक सेफ है पाकिस्तान की निस्बत। सर आप भी सेफेस्ट कंट्री इंडिया को मानते हैं या आप पाकिस्तान को मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल इंडिया को, इंडिया को मानते हैं। बिल्कुल तो इंडिया। हम तो पाकिस्तान में खड़े हैं, फिर भी इंडिया कह रहे हैं। भाई इसीलिए तो हमें पता है ना, शायद कोई इंडियन कह दे कि पाकिस्तान, लेकिन हमें तो पता है यहाँ की जुडिशरी सिस्टम क्या है, ठीक है ना, यहाँ की पुलिस का सिस्टम क्या है, ठीक है, और यहाँ का अंदरूनी सिस्टम क्या है। सही है, हमें तो पता है कि यहाँ क्या होता है। जिसके पास पैसा है उस बेचारे को थोड़ा बहुत इंसाफ मिल जाता है, अदरवाइज जिसके पास नहीं है। अच्छा आपको पता हो, मैं अक्सर जो लॉयर्स इनकी वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, यहाँ पे जो फुटपाथ पे सोए होते हैं बेचारे, उनको उठा के लेके 10-10 पर्चे उन पर कर देते हैं। ठीक है, पुलिस, हाँ, बस उन्होंने अपनी निज़ाम चलाना होता है, वो बेचारों को मुस्तकबिल खराब हो जाता है। आज की न्यूज़ है, मैं बताना चाहूँगा, आज सिंगापुर के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के अंदर ऐसे घूम रहे हैं जैसे मैं और आप शॉपिंग कर रहे हैं, वो बाहर जाकर रिक्शे में बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, और उन्होंने बयान दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। कहने लगे कि भाई मैं दुनिया में अगर किसी दूसरा घर किसी को मानता हूँ वो इंडिया है, और सेफेस्ट कंट्री जो मैं वर्ल्ड में मानता हूँ वो इंडिया। हर बंदे को पता चल गया कि हमारा जो एजेंडा था, जिसकी बेस पे हमने ये पाकिस्तान बनाया था, वो ख़त्म हो गया। अब तो दुआ है कि ये एजेंडा रहा। क्यों, कौन सा एजेंडा था जिस पर लिया था? और पहली बात तो अगर हम बात करें ना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की, उन्होंने तो इस बेस पे लिया था कि मैंने आप मुसलमानों को अलहदा मुल्क लेके दे दिया है, अब खिलाफत राशिदा कायम करना आप लोगों का काम है। ठीक है ना,
मैं समझता, और आप ये डॉक्टर इस्लाम है, इनकी उनके सबसे मुनाफिक तरीन कौम इस टाइम पाकिस्तानी कौम है। कहाँ वो, ये कुछ साल पहले इनका इंतकाल हुआ है ना, तो इसरार अहमद, डॉक्टर इसरार अहमद का, ठीक है ना, कहाँ उनकी बात और कहाँ ये, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस टाइम मुनाफिकत है। आप ये देखें कि मीडिया कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, हक की बात कोई करता ही नहीं है, जो करता है उसको उठा लिया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा बुरा, मैं कहता हूँ ये जो करंट टाइम चल रहा है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन टाइम है। सर ये टाइम से हम कैसे निजात पाएं, कैसे इस चीज़ को हल किया जा सकता है, कैसे हालात बेहतर किए जा सकते हैं? आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया यार। हम तो कहते हैं मुकाबला करेंगे, आज तो हम ट्रेड करना चाहते हैं, वो ट्रेड नहीं करते। पहली बात है कि अगर अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए, ठीक है, हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसे वो नरेंद्र मोदी का, हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता है तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर, ठीक है, ये भी हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। इंडिया की ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप इंडिया को। मैं सही कह रहा हूँ, ये हकीकत है कि ये हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। कितना आगे बढ़ गया वो, कितना आगे चला गया? वो आपकी उसकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पे चली गई है, पूरी दुनिया में उसकी ट्रेड है। हमारे चावलों पे इंडिया का लोगो होता है, वो बेचने, ये पाकिस्तानी, ये सारा काम हमारी गवर्नमेंट समेत लोगों ने खराब किया। हमारे लोग इंडिया का लोगो लगा के बेच रहे होते हैं। नहीं, हमारे लोग नहीं जाते, वो इंडिया ट्रेडिंग वो खरीदते हैं इनसे चावल, और वो मतलब अपनी लोगो लगा, क्योंकि दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती ना पाकिस्तान को, ठीक है ना, एक्सेप्ट नहीं, ये मसला है। आपको नहीं लगता कि हमारे लोग बाहर जाकर ये बता सकते हैं कि भाई मैं पाकिस्तानी रीजन नहीं, मैं इंडिया से आया हूँ? तो ये नहीं हो सकता कि हमारे लोग अपने चावल को बेचने के लिए, जहाँ पर हमारे चावल इतने बदनाम हो गए कि वहाँ पर चावल नहीं, बहुत वो product बता करके इंडिया अब का लोगो लगा के पिंक साल्ट की तरफ चले जाएं। हमने अपनी मौशियत खुद खराब की है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है, ठीक है क्या, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनली जो एजेंडा है, हमारा कोई बयान है ही नहीं, हम करते कुछ हैं कहते कुछ हैं, ठीक है। इसी बेस पे ये एक बंदे ने निज़ाम ख़राब नहीं किया, ये इसमें हमारी कौम भी है और हमारे हुक्मरान भी हैं, हमारी जुडिशरी सिस्टम भी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी, सारे मिल के इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। सर क्या हल है, कैसे ठीक कर सकते हैं? आज इसार डॉक्टर साहब ने बयान दिया है कि भाई मैं इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता हूं, और हमारे जो बिजनेस मैन जो तबका है जो कि बिजनेस करते हैं वो कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड करना है बहुत ज़रूरी है। हम इंडिया की प्रोडक्ट लेते हैं सिंगापुर और दुबई के वाया से, इतना लंबा सफ़र पड़ जाता है और वो अभी ट्रेड करना चाहिए, तो क्या इंडिया एग्री मान होगा? लिया, चलो ठीक है, आपकी बात, मेरी बात सुने, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ईरान के साथ क्यों नहीं करना चाहते? ठीक होगा, जब इनका एक अपना इनकी हैसियत नहीं है, ये इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी के तहत चलना, अमेरिका के अंडर रहना है, ये इंडिया से क्या किसी से मर्जी कर लें, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बाकी ये बात ठीक है कि इंडिया ये दुश्मनी के चक्कर में घुस के मारेंगे, इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बना के अपने मतलब निकाले हैं। ये नून लीग वाले तो कब से ट्रेड कर रहे हैं, इनकी कितनी मशीनरी इंडिया से आती थी, बेचारी अवाम के लिए मसला होता था। अच्छी बात है इंडिया से ट्रेड करें, वो बात नहीं है, लेकिन ईरान से भी करें, ठीक है ना। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास गोरी मिसाइल है, वो तबाही के लिए मचाए रखा, इंडिया की तरफ रुख है, तो आपको लगता है कि ये सोच अवाम को दे के अवाम के ब्रेन वॉश करने से बेहतर आपको नहीं लगता कि अवाम को एजुकेट किया जाए? सोशल मीडिया ने सब कुछ, इनकी सारी प्लानिंग में पानी फेर दिया। वो टाइम ख़त्म हो गया जब ये कहते थे कि हमारे पास गौरी है, हमने इसलिए बनाया है, या हमारा एटमी जो सिस्टम है हमारा वो इस काम के लिए। ना इंडिया को कोई डर है, क्योंकि ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, इन्होंने इंडिया के साथ क्या लड़ना है? अभी इकोनॉमिकल वार है, हाँ? इकोनॉमी में तो पहले जीत इकानमी पहले जो चुका, अब वैसे भी इनकी हिम्मत ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये संभाल लें एटमी पावर को, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो ना पीछे जरदारी के टाइम के अंदर बात हो रही थी कि बेचने लगे हैं हमारे मैं तो ना अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्लाह, वैसे बात, लेकिन जो हालात नज़र आते हैं ना, ये बेचेंगे, ये सासे भी बेचेंगे, इन्होंने बलूचिस्तान भी बेचना है, ठीक है ना। जो हालात नज़र आ रहे हैं, अगर यही करंट पोजीशन रही तो हमारी ब्यूरोक्रेसी मतलब करप्ट रही, ये लोगों पॉलिटिशियन ने ये सलूक किया, ये इन्होंने जैसे वो बांग्लादेश अलहदा हो गया था, पहले बलूचिस्तान, फिर KPK, फिर सिंध, फिर आखिर पे पंजाब बच जाएगा, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि बंदा अपनी गलती मानता नहीं ना, कोई बंदा अपनी गलती मानता ही नहीं है। सर हमारे लोगों को तो ये चुरन दिया गया कि ये अल्लाह के नाम पर बना, क़यामत तक रहेगा। 71 में बांग्लादेश अलग हो गया। डॉक्टर इसरार के सुने बयान, ठीक है ना, वो आपको बता देंगे, ठीक है। आप थोड़ा क्लियर करें इस चीज़ को, अवाम को थोड़ा शऊर दिलाना बहुत ज़रूरी है, बताना, सच्चाई बताना। इस वक्त इस मुल्क के साथ वही बंदा लोयल है जो हकीकत से अवाम को रूबरू करे, आशना करे। पता है अवाम को एक एक चीज़ का पता है, अवाम इतनी पागल नहीं है। अगर कोई बंदे कोई नेगेटिव हैं ना, तो वो अपने मफाद की वजह से हैं, ठीक है ना।
ये बात गलत है कि उनको पता नहीं है, हर चीज़ का पता आवाम को। कोई बच्चा हो उसका ना पता हो, लेकिन जो बंदा एजुकेटेड है उसको, यहाँ सोशल मीडिया ने हर बंदे को एजुकेट कर रखा है, हर चीज़ का पता। क्या फ्यूचर देखते हैं? फ्यूचर में यही चलता रहा तो हमारे कौम का, हमारे बच्चों का आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का सर डर लगता है ये बात करते हुए कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, ख़ासकर हमारे मुल्क में। तो हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ही है को मुआवजा करे और हम अपनी बुनियादें जो हैं हमने खोखली कर ली हैं वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ सकें, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। सर जब हालात सही होते तो इंडिया के आपने ना मेरी बात सुने, आपने एक और चीज़, यहाँ पे लोग कहते थे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बड़ा स्कोप है, यहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के बाहर निकल रहे हैं, यहाँ लोग जा रहे हैं बाहर। ठीक है, आप अपना रिकॉर्ड देख रहे हैं, जो FIA के थ्रू जिसके सालाना कितने लोग, 5 लाख लोग बाहर जा रहे हैं पर ईयर के। डेली के आपको बताऊं 1600 बंदा डेली के डेली बाहर जा रहा है। मैंने और आज तहरीक आज आई है, तकरीबन 30 लाख लोग एक साल के अंदर गए। 30 आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता तादाद ज़्यादा ही होनी, ये कम नहीं होनी, ठीक है ना। ये हल है मुल्क को, जो खाली होगा कौन रहेगा यहाँ? यही है कि इन लोगों को अकल आ जाए, ठीक है, ये वापसी इंसाफ की तरफ आए। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता ना, वहाँ पे कुछ सिस्टम कायम नहीं रह सकता, वो पूरा है ना सर, हो जाता है। यहाँ पर इंसाफ नहीं होता वो तो माशरा तबाह कर देता है, अल्लाह का रखा। अच्छा दबाव, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं हज़रत उमर का कॉल था कि जुल्म से रियासतें कायम रह सकती हैं लेकिन नाइंसाफ़ी से नहीं रह सकती। हाँ, यहाँ जुल्म भी है, नाइंसाफ़ी भी है, सब कुछ है। सर हमारे तल्लुकात आपस में ही नहीं बेहतर तो हम हमसायों के साथ क्या बेहतर रखेंगे? ईरान, अफगानिस्तान, ज़ाती मफाद की वजह से इन लोगों ने अपने ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं, अदरवाइज़ और कोई मसला नहीं है। और जहाँ पे इनका मफाद एक हो जाता है, ये लोग एक टेबल पे आए। अभी आपने PDM का काम देखा है, जब इनका मफाद एक था ये लोग एक टेबल पे बैठे हुए थे, ये मफाद की खातर नहीं करते हैं। लेकिन ये ना इतना नहीं है, मेरी बात सुने, मुझे इतना कुछ लोग ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं अभी ना जैसे वो क़यामत नज़दीक है, बस ये सिस्टम जैसे ख़त्म होगा ना, साथ में जो निशानियाँ आ गई हैं, ये अब क़यामत भी नज़दीक ही है। ये लोग अपनी आखिरत ठीक कर लें, ये भी बड़ा है। अच्छा, मैं कुछ साफ़ी जो हैं वो बात करते होते ग़ज़वा हिंद के बारे के, जो हमारी आर्मी ये ग़ज़वा, लेकिन मैं कहूँगा अभी जो बंदे अपनी आखिरत बचा लेना, ठीक हो गया, ख़त्म हो गया, मुल्क ख़त्म हो गया, दुनिया ख़त्म होगी। जो बंदे आखिरत बचा लें, चाहे वो रियलिटी को जान कर, ठीक है ना, सच को सच और झूठ को झूठ माने, तो वो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। चलो इस दुनिया में ना से अगली दुनिया में कामयाब हो सके। ग़ज़वा हिंद यहाँ से हम लोग कर सकते हैं? ये नहीं, ग़ज़वा क्यों नहीं कर सकते, क्यों, ये उसमें कोई डाउट नहीं है। आप सल्लम की पेशन गोई है, पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो ग़ज़वा हिंद में वो लोग शामिल होंगे, ठीक है ना। इसमें अफगानिस्तान है, ठीक है, ईरान का, पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ी है अफगानिस्तान। नहीं, वज़ीरिस्तान का जो एरिया है ना, वज़ीरिस्तान बलोचिस्तान के लोग हैं। जो सा हमने अफगानिस्तान के साथ जो हालात कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक किया, क्या वो हमारे साथ देंगे या वो नहीं? सर जब लोग इकट्ठे होते हैं ना, इस्लाम की खातर होते हैं, कोई मसला नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट तो कभी नहीं देगी, लोग इंडिविजुअल जाएंगे, तंजीमें जाएंगी, अब वो अपनी आखिरत के लिए, ठीक है ना। तो शायद इसको अल्लाह ताला मुझे लगता है ग़ज़वा हिंद जो उनसे हम जो सोच रखते हैं, शायद कि वो टाइम ना हो। अब टेक्नोलॉजिकल वार, इकोनॉमिकल वार है, सब ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी बनाकर अपने अपने खिते पे बैठे हैं। बटन की गेम है, जाकर यहाँ पर घोड़ों में जाने वाला टाइम है। आप खुद सोचिए ज़रा, थोड़ा लॉजिकल हो गया। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सल्लम की पेशन कोई कभी गलत साबित हो, ये हमारा ईमान है, ठीक है ना। वो मैं बात नहीं कर रहा। इनकी हिम्मत है, मेरी बात से इनकी हिम्मत नहीं है यार एटमी बम चला सकें, ठीक है ना। अमेरिका कहाँ से आके इसराइल की मदद कर रहा है, ठीक है ना, ये इधर से जाके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, ये लोग निकलेंगे। और आप अफगानिस्तान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी, तो छितर खा के निकला है ना अमेरिका। कौन सी टेक्नोलॉजी, उनके पास कौन से टैंक थे, ठीक है ना। बस अल्लाह ताला जब आप पिछले जितने गज़वात हुए देख लें, मुसलमानों को क्या था, अल्लाह ताला मदद करने वाला, लेकिन बस अपना ईमान दुरुस्त करें, अल्लाह ताला देगा, मदद करेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। उमर फारूक मलिक एडवोकेट। ज़बरदस्त एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है कि कितना टाइम हो गया हमारे मुल्क के अंदर आपने कोई फॉरेनर देखा हो जो कि यहाँ पर आए और विजिट करते हुए, टूरिज़्म का कितना स्कोप है हमारे मुल्क में? देखें जी, टूरिज़्म का स्कोप तो जो है वो इस वक्त भी मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन जो हमारे मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो बड़ी क्रिटिकल है। आप देखें कि दूसरे ममालिक, चाहे वो छोटा मुल्क हो, आज हमारा एक क्लाइंट था तो एक एग्रीमेंट हम कर रहे थे, तो उसने एक ऐसे कंट्री का नाम लिया कि वहाँ से वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, कि जिसको मैं लिखते हुए सोच रहा था कि यार ये कौन सा कंट्री है। उस कंट्री से भी वो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। और आप यकीन करें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन बनी हुई है, कल 5 जजेस 6 जजेस उठते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और लेटर लिखते हैं,
खत लिखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि जी हमारे घर के अंदर कैमरे नस्ब किए गए हैं, हमारे अंदर ये हो गया वो हो गया। मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान की बनी हुई है, इससे बुरी सिचुएशन जो है वो नहीं हो सकती किसी भी कंट्री की। श्रीलंका की जो सिचुएशन हुई थी वो इससे, मैं कहता हूँ इससे बहुत बेहतर सिचुएशन थी वो, जिसके जिसके अंदर जो है अवाम खड़ी हुई थी। हमारी अवाम सोई हुई है, इस वक्त हमारी अवाम सोई हुई है। जब तक ये अवाम को देखें, एक बंदा जब किसी को 500 रुपये उधार देता है तो वो 100 दफ़ा सोचता है कि यार इसको मैं 500 रुपये दूंगा, ये मुझे रिटर्न क्या करेगा इसका। लेकिन इस मुल्क की अवाम की सूरत हाल ये है कि जब ये वोट देते हैं तो सोचते ही नहीं है कि जब हम वोट देंगे तो हमें रिटर्न क्या होगा। इसी सर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर सिंगापुर के प्रेसिडेंट आए हैं। प्रेसिडेंट आकर वो कहने लगे कि वर्ल्ड की जो सेफेस्ट कंट्री है वो मैं इंडिया को मानता हूँ। सिंगापुर एक डेवलप कंट्री है और वो इंडिया में आकर ऐसे घूम रहा है कि जैसे कि पता नहीं इसका आबाई वतन हो, और शॉपिंग कर रहा है, दुकानों से सामान खरीद रहा है और बिना झिझक, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या ऐसी बात है कि वहाँ पर जाने वाला फॉरेनर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी लेके जाता है, अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करता है वहाँ पर। क्या ऐसी चीज़ें इंडिया ने प्रोवाइड कर रखी हैं? देखिए भाईजान, सबसे पहली बात तो है सबसे सेफ कंट्री इस वक्त पाकिस्तान है। उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँगा, एक बंदा जो है यहाँ पे जुर्म करता है, वो बाहर चला जाता है, जब वो पाकिस्तान। दोस्तों, सबसे सेफ, सबसे बेस्ट कंट्री दुनिया में एक ही है, वो है पाकिस्तान। कैसा सोच देखिए, पाकिस्तान में एक महीने में 2-4 टूरिस्ट आते हैं, दिन के गिनती में एक भी नहीं है, महीने में 2-4 आ जाते हैं टूरिस्ट पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के पब्लिक बोल रहा है दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री है पाकिस्तान, सुरक्षा के दिक से भी और सबसे बेस्ट, मतलब सोचिए सबसे बेस्ट। सोच कैसा है देखिए। ट्रेड तो हम लोग करेंगे नहीं तुम लोगों के साथ, तुम लोग जितना बोलो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे तुम लोगों के साथ, तुम लोग बर्बाद हो जाओ, पाकिस्तान को ले लेंगे, लेकिन तुम लोगों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग दुश्मन है तुम्हारा, हम लोग काफिर है, ट्रेड क्यों करूं भैया। हाँ, माफी तो मांगो पहले, उसके बाद सोचेंगे, उसके पहले कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा मिर्ची लगा है। सिंगापुर के प्रेसिडेंट ऑटो में घूम रहा है बिना सिक्योरिटी के जयपुर के रोड के ऊपर। ये देख के बहुत मिर्ची लगा है। यहाँ जलन हो रहा है ना, वो तो होगा ही। ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं। चाइना से टूरिस्ट आता था पाकिस्तान में, अब तो चाइना से भी नहीं आएगा। तुम लोग तो मार रहे हो चाइना को, चाइना के लोगों को, तो वो लोग भी नहीं आएगा। अब तुम लोग क्या करोगे? क्या करोगे? कोई भी टूरिस्ट नहीं आएगा। तुम्हारा प्रशासन भी ऐसा ही है, टूरिस्ट को पकड़ पकड़ के मारते रहते हैं। तो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़की और एक लड़का को तुम्हारा प्रशासन ने पकड़ के मार रहा था, लात मार रहा था, बंदूक दिखा रहा था। यही तो है पाकिस्तान। इसीलिए बेस्ट है। हाँ, हो सकता है, इसीलिए बेस्ट है पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन सिंगापुर के प्रेसिडेंट को लेके। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।